Hello students, hope you are fine. Good morning all of you. Let us we start today topic equity. Some equity is concept of parallel to principle of natural justice. When there was no law or if it was very stiff, then rational and analytic power was used. If anything was mentioned in Dharma Shastra, it was bona fide and rational. It was mentioned in proper later on, it was called equity. कहने का तात्पर्य है कि नैसर्गिक न्याय के समांतर ही इक्विटी है। साम्य जो है नैसर्गिक न्याय के समांतर है और जब विधि नहीं थी या विधि कठोर थी तो युक्ति संगत और विश्लेषणात्मक शक्ति को अपनाया जाता था और धर्मशास्त्र के अंतर्गत जो सद्भावपूर्वक या युक्तियुक्त मेंशन कर दिया जाता था वही आपकी इक्विटी या साम्य कहलाया। The word equity is derived from the Latin word equitas, which means to make equal or leveling. कहने का तात्पर्य कि जो साम्य शब्द है वह लैटिन के शब्द equitas से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है बराबरी करना, लेवलिंग करना। Thus, literal meaning of equity is to eliminate personal whims and injustice and bring its equal level. कहने का तात्पर्य है साम्य व्यक्तिगत सनक को अन्याय को दूर करके एक समान लेवल लाता है। जहां पर भी विधि नहीं थी वहां साम्य आया या सामान्य विधि में अन्याय था वहां साम्य ने न्याय दिलाया। Maitland has decided that equity has been originated to remove or reduce to the stiffness of law. यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य विधि में तत्कालिक कोई कठिनाई थी या कोई कठोरता थी, उसको साम्य की विधि ने हटाया। It was not opposed to law और यह हमेशा विधि के विरोधी नहीं थी। It origin not to destroy the law but the supplementary of law. कहने का तात्पर्य है कि साम्य विधि सामान्य विधि की विरोधी नहीं थी, वह हमेशा अनुपूरक के रूप में सामान्य विधि के रही थी। वह सामान्य विधि को कभी भी यह नष्ट नहीं करती है। The evolution or origin of concept of equity in India was the contribution of the England, while in England it was contribution of Rome. यह इंग्लैंड में रोम से आई थी और भारत में इंग्लैंड से सामने आया था। Sudhir Goyal versus Municipal Corporation Delhi, it has been said by the Delhi High Court that equity means equality before law, equal protection of law. कहने का तात्पर्य है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण साम्य से तात्पर्य है। Further, it has also said that discrimination is against the equity, यानी मतभेद के विरुद्ध इक्विटी है या किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिए। साम्य हमेशा डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में है। अब हम पढ़ते हैं साम्य की प्रकृति। देखिए आपने बहुत अच्छे से जाना कि साम्य है जो सामान्य विधि की विरोधी नहीं थी और सामान्य विधि के पूरक के रूप में थी और साम्य का मतलब लेवलिंग करना या बराबरी करना था। तो कुछ इसकी नेचर्स निकल कर आई इक्विटी की विशेषता। इक्विटी इज ए कॉल ऑफ कॉन्शियंस। कहने का मतलब यह है कि यह अंतर आत्मा की आवाज है और कांट ने इसे कहा नैतिकता भी है। इट इज प्रिंसिपल ऑफ द मॉरलिटी, है एक प्रकार से नैतिकता भी है क्योंकि लॉ नहीं है। जो आपकी अंतरात्मा कहेगी क्या सही है क्या गलत है वह आपका इक्विटी कहलाएगा, साम्य कहलाएगा। इट इज द प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन द नेचुरल जस्टिस, यह नैसर्गिक न्याय पर आधारित है। इक्विटी इज सप्लीमेंट्री टू जनरल लॉ, यह साधारण विधि के अनुपूरक के रूप में प्रस्तुत की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात की सप्लीमेंट्री क्यों है इक्विटी कॉमन लॉ के, क्यों? नंबर ए, इनसफिशिएंट रेमेडी इन कॉमन लॉ, सामान्य विधि में किसी भी प्रकार का कोई उपचार प्राप्त नहीं था। वेयर इज नो रेमेडी इन कॉमन लॉ, जहां सामान्य विधि में कोई भी उपचार नहीं था या उपचार था तो अपर्याप्त था। वेयर कॉमन लॉ इज रीच्ड, वहां आपकी सामान्य विधि कठोर थी और इनह्यूमन थी, अमानवीय थी, डिफेक्टिव थी, त्रुटिपूर्ण थी, दोषपूर्ण थी, लिहाजा साम्य की विधि का क्या हुआ, आपका विकास हुआ। देखिए इक्विटी इज ह्यूमन ओरिएंटेड, साम्य
एक मानवीय प्रावधान है, क्योंकि जो मूल्य होते हैं वो मानव के द्वारा निकले हुए होते हैं। इक्विटी फॉलोज द लॉ, साम्य हमेशा विधि का अनुसरण करती है। आपने पहले भी देखा, इट नॉट अपोज टू लॉ। इक्विटी इज प्राइम रीजन ऑफ द कोर्ट, यह साम्य क्या है? न्यायालय का एक विवेक है, कारण है, रीजन है। इक्विटी इज नॉट अपोज टू लॉ, यह विधि के विरोधी भी नहीं है। और सबसे देखिए इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इक्विटी इज नॉट सफिशिएंट सिस्टम हर सेल्फ और हिमसेल्फ, साम्य अपने आप में आत्मनिर्भर प्रणाली नहीं है। इसका मतलब यह है कि लॉ अपने आप में सफिशिएंट सिस्टम है, अगर हम लॉ को सामान्य जगत से नहीं हटा सकते, लेकिन अगर साम्य को हटा दिया जाए तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं इक्विटी इज नॉट सफिशिएंट सिस्टम हर सेल्फ और हिमसेल्फ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात कि इक्विटी टच द वन पोर्शन ऑफ लॉ, साम्य ने विधि के एक भाग को छुआ। कहने का मतलब है साम्य ने हमेशा विधि के आपराधिक भाग को नहीं छुआ, सिर्फ सिविल मैटर को ही छुआ, जहां अनुशासन, जहां आपके रेमेडी थी, उसी भाग को टच किया। इसलिए हम कहते हैं कि साम्य टच दी वन पोर्शन ऑफ लॉ, जहां पर अनुतोष नहीं था सामान्य विधि में, साम्य की विधि ने वहां क्या दिया? आपका अनुतोष प्रदान किया।